मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह, कक्षा 9, विषय गणित का अध्याय 12 हेरोन सूत्र का विभाग 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम हेरोन सूत्र से संबंधित सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल देखें तो एक समबाहु त्रिभुज आकार का सूचना पट पर ट्रैफिक सिग्नल के पट पर स्कूल अहेड ऐसा लिखा है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप a है, तो इस सूचना पट के क्षेत्रफल का हेरोन का सूत्र ज्ञात करें। और यदि उस त्रिभुज की परिमिति 180 सेमी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। विद्यार्थी मित्रों, ट्रैफिक सिग्नल पर एक समबाहु त्रिभुज का सूचना पट लगा है, जहां स्कूल अहेड लिखा गया है। तो ऐसे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप a माना है, तो इस सूचना पट का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है, और उसकी परिमिति 180 सेमी है, तो उस सूचना पट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जैसे कि हेरोन सूत्र में हमें मालूम है, एक भुजा का माप a, दूसरी का b और तीसरी का c लेते हैं। यहाँ तीनों भुजा के माप समान होने से a लिया है। अब अर्ध परिमिति s बराबर हमें मालूम है कि तीनों भुजा के माप का योग बटे 2 होता है। तीनों भुजा का माप a है, इसलिए बराबर करके हमने a धन a बटे में 2 किया। तीनों a को जोड़ने पर 3a प्राप्त हुआ बटे में 2। अब आगे देखें तो s माइनस a बराबर s का मूल्य 3a बटे 2 लिया, ऋण a लिखा। 3a बटे 2 में से a के घटाएंगे, यानी 2 लसा लेंगे। 2 का गुणा a से होगा 3a माइनस 2a, यानी कि a बचेगा बटे 2। इसी तरह s माइनस b ज्ञात करेंगे तो a बटे 2 मिलेगा। s माइनस c ज्ञात करेंगे तो a बटे 2 मिलेगा। अब हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बराबर हम जानते हैं, वर्गमूल में s कोष्टक में s माइनस a, दूसरे कोष्टक में s माइनस b और तीसरे कोष्टक में s माइनस c लिखेंगे, बराबर वर्गमूल में s की कीमत हमने 3a बटे 2 ज्ञात की है। s माइनस a हमने a बटे 2 ज्ञात किया है। फिर s माइनस b हमने a बटे 2 ज्ञात किया है, यानी 1 बटे 2 a लिख सकते हैं।
और s माइनस सी भी हमने a/2 प्राप्त किया, इसलिए 1/2 a लिख सकते हैं। आगे इसको हल किया तो अंश में 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 और हर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा और a का गुणा यहाँ 4 बार है, इसलिए वर्गमूल में a की 4 घात लिखेंगे। इसको आगे हल करें तो वर्गमूल 3 a की 4 का वर्गमूल a की घात 2 होता है और बटे में वर्गमूल में 16 है, तो हर के अंदर वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है। इस तरह हमें सूत्र प्राप्त हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा के माप का वर्ग यानी a का वर्ग। तो इस तरह ये हेरोन का सूत्र समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए प्राप्त हुआ। अब आगे देखें तो हमें परिमिति 180 सेमी दी हुई है, इसलिए हर भुजा का माप ज्ञात करना है। यदि तो a बराबर तीनों भुजा के माप समान होने के कारण 180 को 3 से भाग देंगे तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का माप 60 सेमी मिलेगा। और अर्ध परिमिति s ज्ञात करने के लिए परिमिति को 2 से भाग देंगे, यानी 180/2 करेंगे तो s का मूल्य 180 में 2 का भाग देने पर 90 सेंटीमीटर मिलेगा। आगे हम देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, हेरोन का सूत्र लिखा, s दूसरे कोष्ठक में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वर्गमूल में s का मूल्य 90 रखा, कोष्ठक में s माइनस a यानी 90 माइनस 60, दूसरे कोष्ठक में भी 90 माइनस 60, तीसरे कोष्ठक में भी 90 ऋण 60 होगा। आगे हम देखें तो वर्गमूल में 90 में से 60 तीनों कोष्ठक में घटाने पर 30 मिलेगा, इसलिए 3 बार 30 का गुणा हुआ। अब आप देखेंगे कि वर्गमूल को हल करने जा रहे हैं तो 30 गुणे 30 2 बार है, इसलिए 1 बार 30 बाहर आएगा। 30 गुणे 30 यानी 900 हुआ और 30 गुणा 30 यानी 900 हुआ। 900 का गुणा 2 बार होने से वर्गमूल में बाहर निकला 900 और अंदर करनी में रह गया 300। इस तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेमी मिलेगा। एक बार फिर से वर्गमूल निकालना यहाँ देख लें कि 2 बार 30 का गुणा है, यानी 1 बार 30 से गुणा होगा वर्गमूल से बाहर, गुणा ये दूसरी बार 30 का 2 बार गुणा है, तो वर्गमूल जब लेंगे तो 1 बार और 30 बाहर आएगा वर्गमूल से बाहर। तो 30 गुणे 30 करने पर हमें 900 मिला और करनी के अंदर ये 3 अकेला है वर्गमूल में, इसलिए साथ में वर्गमूल 3 का गुणा होगा और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी लिखेंगे। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब दूसरा सवाल देखें। एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है।
ब्रिज के ऊपर त्रिभुजाकार दीवारें हैं। इन दीवारों की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो त्रिभुजकार दीवार जो है उसकी तीनों भुजाओं के माप हमें दिए हैं। आगे वो कह रहा है कि विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से आय होती है। अब एक कंपनी उस दीवारों में से एक दीवार 3 मास के लिए किराए पर रखता है तो उसे कितना किराया चुकाना पड़ेगा, यानी विज्ञापन के लिए जो दीवार किराए पर दे रहे हैं उससे कितनी आय होगी वह हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ A बराबर 122 मीटर माना एक भुजा का माप, दूसरी भुजा का माप B बराबर 22 मीटर माना, तीसरी भुजा का माप C बराबर 120 मीटर माना। अब अर्ध परिमिति S बराबर A धन B धन C बटे 2 बराबर A के स्थान पर 122, B के स्थान पर 22 और C के स्थान पर 120 मीटर और बटे में 2। अब तीनों भुजाओं का माप का जोड़ 264 मिला, बटे में 2 होने से 2 का भाग दिया तो अर्ध परिमिति हमें 132 मीटर मिली। अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र के अनुसार S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C वर्गमूल में लिखेंगे। अब मूल्य रखेंगे तो S का मूल्य 132, A का मूल्य 122, B का मूल्य 22 और C का मूल्य 120 रखा। इस तरह इस सूत्र में सभी कीमतें रखने के बाद आगे हल किया तो वर्गमूल में 132 पहले कोष्टक का जब घटाव किया तो 10 प्राप्त हुआ, दूसरे कोष्टक में रही संख्या का घटाव किया तो 110 प्राप्त हुआ और तीसरे कोष्टक की संख्या का घटाव किया तो 12 प्राप्त हुआ। अब 132 के हमने अविभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए तो 2 से 66 बार भाग गया, फिर 2 से 33 बार भाग गया, फिर 3 से 11 बार भाग गया और फिर 11 से 1 बार भाग जाएगा। और इस तरह 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 ये हमें 132 के अविभाज्य गुणनखंड मिले। 10 के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 लिखा। 110 के अविभाज्य गुणनखंड हमने 2 गुणे 5 गुणे 11 प्राप्त किए और 12 के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ। अब वर्गमूल से निकालने पर 2 गुणा 2 2 बार है, यानी इसका वर्गमूल 1 बार 2 लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि 11 गुणे 11 2 बार है तो वर्गमूल से बाहर उसका मूल्य 11 होगा। फिर आप देखेंगे कि 2 गुणे 2 फिर से 2 बार है तो दूसरी बार 2 लिखा। फिर आप देखेंगे कि 2 गुणे 2 यहाँ तीसरी बार भी है तो एक बार फिर बार 2 लिखा। फिर 3 गुणे 3 3 गुणे 5 ये आएगा और इस तरह हम देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 पंजे 120 और गुणे 11 होगा।
इस तरह ये 120 और 11 का गुणा करने पर हमको क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर मिलेगा। तो त्रिभुजाकार दीवार जो विज्ञापन के लिए किराए पर देनी है उसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर मिला। अब आगे हल करें। तो दीवार पर 3 मास के विज्ञापन के लिए कंपनी द्वारा चुकाया गया किराया निकालना है। तो 1320 गुणे 5000 रुपया प्रति वर्ष है, इसलिए 5000 लिखा गुणे में, गुणा 3 मास के लिए किराए पर देना है, इसलिए 3/12 यानी कि इसलिए लिखा कि 5000 12 महीने का किराया है, 1 साल का है, इसलिए महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया। अब आगे देखें तो 3 से सबसे पहले इनका 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 4 से 5000 को भाग दिया तो 1250 प्राप्त हुआ। 1250 को 1320 से गुणा किया तो 16,50,000 रुपये किराया कंपनी को 3 मास का चुकाना पड़ेगा। अब हम आगे देखें अन्य सवाल। तो आप देखेंगे एक सवाल दिया है कि यदि त्रिभुज की परिमिति 42 सेंटीमीटर और उस त्रिभुज की 2 भुजाओं के माप 18 सेमी तथा 10 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे कि अर्ध परिमिति S के लिए परिमिति बटे 2 सूत्र होता है। परिमिति 42 सेमी दी है, 42 में 2 का भाग देंगे तो हमें 21 सेमी प्राप्त होगा। अब आगे हम देखें तो A बराबर एक भुजा का माप 18 सेमी दिया है और B बराबर 10 सेमी दूसरी भुजा का माप दिया है। S बराबर A धन B धन C बटे 2 लिखें तो S का मूल्य हमें 21 प्राप्त हुआ है। ये बटे का 2 इधर गुणे में ले आए तो 21 गुणा 2 बराबर A का मूल्य 18 रखा, B का मूल्य 10 रखा और तीसरी भुजा C का माप हमें ज्ञात करना है। 21 दूनी 42, इधर 18 और 10 को जोड़ा तो 28 हुआ, जिसका 42 के पास पक्षांतर करने पर ऋण होगा बराबर C बचेगा। 42 में से 28 जब घटेंगे तो 14 बचेंगे बराबर C, तो C बराबर 14 होगा। आगे हम देखें S माइनस A बराबर S का मूल्य 21 है, A का मूल्य 18 है, 21 में से 18 गया, 3 सेमी मिला। S माइनस B 21 में से दूसरी भुजा का माप घटा है तो 11 सेमी मिला। S माइनस C बराबर 21 माइनस 14 मिला बराबर 7 सेमी। तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात किया। वर्गमूल में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वर्गमूल में S
ए और बी और सी का मूल्य रखा तो वर्गमूल में एस का मूल्य 21 में से 18 घटाकर हमें 3 मिला था तो गुणे 3 लिखा। एस माइनस बी हमें 11 मिला था तो गुणे 11 लिखा। एस माइनस सी हमें 7 मिला था तो 7 लिखा। अब यहाँ देखोगे तो 7 गुणे 7 वर्गमूल में 2 बार है तो वर्गमूल से बाहर एक बार लिखेंगे कीमत निकालने पर। 3 गुणा 3 वर्गमूल में 2 बार है इसलिए वर्गमूल निकालने पर बाहर एक बार 3 लिखेंगे। और करनी के अंदर 11 अकेला है तो वर्गमूल में 11 लिखेंगे। 3 सत्ते 21 होगा। वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमने एक सवाल जो कि त्रिभुज की परिमिति दी हुई थी और 2 भुजा के माप पर से तीसरी भुजा का माप निकालकर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब आगे एक सवाल देखें तो त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी हुई है। वह अनुपात है 12:17:25 के अनुपात में है। परिमिति 540 सेमी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं A बराबर 12x, B बराबर 17x, C बराबर 25x, S बराबर A धन B धन C बटे 2, 12x धन 17x धन 25x बटे 2 लिया। 12x 17x और 25x को जोड़ा तो 54x मिला बटे में 2 किया। परिमिति बराबर 2s। परिमिति के स्थान पर 540 2 गुणे s का मूल्य हमने 54x बटे 2 रखा। 2 से 2 कट गया। 54 540 के बटे में गया तो x का मूल्य हमें 10 सेमी मिला। तो इस तरह हमने x का मूल्य ज्ञात किया। उस पर से हम तीनों भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो उसके अनुसार a बराबर 12x था, x का मूल्य 10 रखा तो 12 दाम 120 सेमी हुआ। आगे हम देखें तो b बराबर 17x था, 17 गुणे x का मूल्य 10 रखा तो 17 दाम 170 हुआ। इस तरह c का मूल्य 25x माना था तो x का मूल्य 10 रखने पर 25 गुणे 10 यानी 250 सेमी मिला। इस तरह तीनों भुजा का माप हमें क्रमशः 120 सेमी, 170 सेमी और 250 सेमी मिला। अब अर्ध परिमिति s ज्ञात करने के लिए a धन b धन c बटे 2 बराबर a के स्थान पर 120 रखा, b के स्थान पर 170 रखा, c के स्थान पर 250 रखा बटे 2। तो 120 धन 170 धन 250 को जोड़ा तो 540 बटे 2 किया तो उत्तर हमें 270 सेमी मिला। अब सूत्र में कीमतें रखने के लिए हमने यहाँ पर s माइनस a ज्ञात किया। तो 270 s का मूल्य था, a का मूल्य 120 था, दोनों को घटाया तो 150 मिला। s माइनस b 270 माइनस 170 बराबर 100 सेमी मिला। s माइनस c
बराबर 270 S का मूल्य था, C का मूल्य 250 मिला, तो घटाने पर 20 मिला। अब आप देखेंगे हेरोन का सूत्र वर्गमूल में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो करनी में S के स्थान पर 270 रखा और S माइनस A हमें 150 प्राप्त हुआ था, S माइनस B हमें 100 प्राप्त हुआ था और S माइनस C हमें 20 प्राप्त हुआ था। तो इस तरह वर्गमूल के अंदर 270 और 150 के दो गुणनखंड किए तो 30 गुणे 5 मिला, गुणे 100 और 20 के दो गुणनखंड किए 5 गुणे 4। अब आप देखेंगे 270 का गुणा 30 से करेंगे तो 8100 मिलेगा। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 मिलेगा और 100 गुणा 4 करेंगे तो 400 मिलेगा। अब इसका वर्गमूल निकालें तो 8100 का वर्गमूल 90 मिलेगा, 25 का वर्गमूल 5 मिलेगा, 400 का वर्गमूल 20 मिलेगा। आगे हम देखें तो 90 गुणा 5 गुणे 20 करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 का गुणा 90 से किया तो उत्तर हमें 9000 वर्ग सेमी मिला। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये हेरोन का सूत्र प्रकरण के सवाल यथासंभव समझने की कोशिश की है। आप लोग भी इसे कॉपी में हर सवाल को लिखकर 2-2 बार हल करें और इसको समझें। और इस तरह ये प्रकरण यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आज का वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।